अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये एपिसोड नंबर है डिस्टेंट किंड्रेड के प्रायोरिटी लेवल्स पर, यानी ज़विल अरहाम के दर्जात। सब टॉपिक्स इस तरह से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रायोरिटी लेवल्स ऑफ डिस्टेंट किंड्रेड की समरी। उसके बाद हम एक एक लेवल को एलॉबरेट करते जाएंगे। यानी नेक्स्ट होगा डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 1, फिर डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 2, उसके बाद डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 3 और आखिर में डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 4 की तफसील देखते हुए हम अपनी बात का इख्तिताम करेंगे। प्रायोरिटी लेवल्स ऑफ डिस्टेंट किंड्रेड यानी ज़विल अरहाम के जो दर्जात हैं उनको यहाँ पर इन शॉर्ट हम देखेंगे। लेवल 1 में है डिसेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड हु आर नॉट शेयरर्स और रेसिडियरीज, यानी मरने वाले के डिसेंडेंट्स जो ना के शेयरर्स हैं और न ही रेसिडियरीज में शामिल हैं। मिसाल के तौर पर मैटरनल ग्रैंडसन और डॉटर ऑफ द डिसीज, यानी मरने वाले के नवासा नवासी वगैरह। और एक मिसाल है मैटरनल ग्रैंडसन और डॉटर ऑफ द सन ऑफ द डिसीज, यानी मरने वाले के बेटे के नवासा नवासी। लेवल 2 देखें एसेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड हु आर नॉट शेयरर्स और रेसिडियरीज, यानी मरने वाले के आबा व अजदाद जो के ना शेयरर्स में शामिल है और ना रेसिडियरीज में। मिसाल के तौर पर मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर एक्सेट्रा, यानी कि मरने वाले के नाना पड़नाना वगैरह। और तमाम फाल्स ग्रैंड पेरेंट्स भी डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 2 में आते हैं। लेवल 3 देखें अदर डिसेंडेंट्स ऑफ द फादर और मदर हु आर नॉट शेयरर्स और रेसिडियरीज, यानी मरने वाले के बाप या माँ की दूसरी औलाद जो कि शेयरर्स और रेसिडियरीज में शामिल नहीं। मिसाल के तौर पर डॉटर्स ऑफ द ब्रदर और सिस्टर एंड देयर चिल्ड्रन, यानी भाई या बहन की बेटियां और उनकी औलाद। और एक मिसाल है चिल्ड्रन ऑफ द कंसंजाइन ब्रदर्स और सिस्टर्स, यानी बाप शरीक भाई या बाप शरीक बहनों की औलाद। लेवल 4 में देखें अदर डिसेंडेंट्स, चाहे वो फुल हो, कंसंजाइन हो या यूट्रीन हो, ऑफ द पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंडफादर और मदर हु आर नॉट शेयरर्स और रेसिडियरीज, यानी कि मरने वाले के दादा या नाना की दूसरी औलाद जो कि ना शेयरर्स में शामिल हैं और ना ही रेसिडियरीज में। मिसाल के तौर पर फादर्स सिस्टर यानी फूफी, मदर्स सिस्टर यानी खाला, मदर्स ब्रदर यानी मामू एक्सेट्रा। सबसे पहले फोकस करते हैं डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 1 की तफसील पर। इन लेवल 1 द नियरेस्ट डिस्टेंट किंड्रेड आर द मैटरनल ग्रैंडसन्स एंड मैटरनल ग्रैंडडॉटर्स, यानी लेवल 1 में जो नियरेस्ट डिस्टेंट किंड्रेड आते हैं वो हैं नवासे और नवासियां। ईच मैटरनल ग्रैंडसन विल रिसीव ट्वाइस दैट ऑफ द मैटरनल ग्रैंडडॉटर, यानी तकसीम का उसूल ये रहेगा कि एक नवासे का हक एक नवासी का दुगना होगा। नेक्स्ट टू दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ द पैटर्नल ग्रैंडडॉटर, यानी नवासे नवासियों के बाद का दर्जा होगा पोती की औलाद का। अमॉन्ग दीज चिल्ड्रन द सन विल गेट ट्वाइस दैट ऑफ द डॉटर, यानी पोती की औलाद में बेटे का हक बेटी का दुगना होगा। पैरेलल टू दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ द मैटरनल ग्रैंडसन और द डॉटर, इनके पैरेलल में आएंगे नवासे नवासियों की औलाद। हाउएवर दीज चिल्ड्रन डू नॉट बिलोंग टू द शेयरर एज दे आर देयर इन द अबव केस 2, लेकिन यहाँ पर नवासे नवासियों की औलाद शेयरर की औलाद में नहीं शुमार होगी। इन केस द चिल्ड्रन ऑफ पैटर्नल ग्रैंडडॉटर आर नॉट एग्जिस्टिंग देन द चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल ग्रैंडसन और डॉटर कैन इनहेरिट। चूंकि तकसीम के उसूल में एक उसूल ये भी है कि शेयरर के औलाद को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इसीलिए केस 2 में पोती की औलाद अगर मौजूद ना हो तभी नवासे नवासियों की औलाद को मीरास का हक हासिल होगा। अब फोकस करते हैं डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 2 को। अमॉन्ग द डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 2 द मैटरनल ग्रैंडफादर इज द नियरेस्ट, यानी लेवल 2 के जो डिस्टेंट किंड्रेड हैं उनमें सबसे करीबी है नाना। इफ नो वन एग्जिस्ट फ्रॉम लेवल 1 डिस्टेंट किंड्रेड देन दिस मैटरनल ग्रैंडफादर इज द ओनली हेयर, नो वन एल्स कैन शेयर इनहेरिटेंस विद हिम, यानी लेवल 1 के कोई डिस्टेंट किंड्रेड मौजूद ना हो तब लेवल 2 के मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना ही अकेले हेयर होते हैं, कोई उनका इक्विवेलेंट नहीं होता इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए। नेक्स्ट टू द मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी अगर नाना मौजूद ना हो देयर आर 4 डिस्टेंट किंड्रेड पॉसिबल, तब 4 डिस्टेंट किंड्रेड तस्वीर में आएंगे। दीज आर एज शोन इन फिगर 1, इनकी तफसील फिगर 1 में है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे। इफ दीज आर ओनली मैन, अगर ये 4 भी आदमी हों दे इनहेरिट इक्वली, उनके बीच इक्वली तकसीम होगा। इफ द पैटर्नल ग्रैंडमदर ऑफ द मदर एग्जिस्ट, यानी कि अगर माँ की दादी मौजूद हो देन शी इनहेरिट्स इन 1:2 रेशियो विद अदर मैन, तो वो 1:2 रेशियो में दूसरे आदमियों के मुकाबले हिस्सा पाएगी। इफ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ द फादर एग्जिस्ट देन ही इनहेरिट्स 2/3 एंड रिमेनिंग गेट्स 1/3, यानी अगर बाप का नाना मौजूद हो तो उसका हक होगा 2/3 ऑफ द टोटल एसेट और रिमेनिंग अमाउंट दूसरों में तकसीम किया जाएगा।
लास्ट पॉइंट देखें, आफ्टर दीज, इनके बाद 4 false grandparents from father's side and 7 false grandparents from mother's side are the distant kindred, यानी कि 4 false grandparents आएंगे तस्वीर में फादर के साइड के और 7 false grandparents आएंगे तस्वीर में मदर के साइड के, और ये सब distant kindred में शुमार होंगे। फिगर 2 और फिगर 3 में ये तफसील बताई गई है। यहाँ पर लेफ्ट पे फिगर 1 देखें, डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 2 जो कि नेक्स्ट टू मैटरनल ग्रैंडफादर है, यानी नाना के बाद इनका हक होगा। सबसे पहले मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ फादर यानी बाप का नाना, सेकेंड है पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ मदर यानी माँ का दादा, थर्ड है मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ मदर यानी माँ का नाना, चौथा है पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ मदर यानी माँ की दादी। राइट पर देखें 4 false ग्रैंड पेरेंट फ्रॉम फादर्स साइड, यानी कि ये फिगर 2 है जिसमें ये बताया गया है कि फादर के साइड के 4 false ग्रैंड पेरेंट्स कौन से हैं जो तस्वीर में आते हैं। सबसे पहले मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ द पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा का नाना, सेकेंड देखें पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी का दादा, थर्ड देखें मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि दादी का नाना, फोर्थ देखें पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी की दादी। इस तरह से ये फिगर 3 देखें 7 false ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम मदर साइड जो लेवल 2 में आते हैं। यहाँ पर उनका सीक्वेंस बताया गया है, सब प्रायोरिटी लेवल्स बताए गए हैं। सबसे पहले तस्वीर में आएगा पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ मदर यानी माँ का परदादा, नेक्स्ट है फादर ऑफ मदर्स पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी माँ की दादी का बाप, थर्ड है पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी का दादा, और चौथा लेवल है मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी का नाना, फिफ्थ है पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना की दादी, सिक्स्थ है मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना की नानी, सेवेंथ देखें पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी की दादी। अब देखते हैं मजीद तफसील डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 2 की। इफ द एग्जिस्टिंग हेयर्स आर ऑफ ओनली फादर साइड और ऑफ ओनली मदर साइड then the men and women inherit into 1 ratio, यानी कि अगर जो मौजूद वारिसीन हैं वो या फादर के साइड के हों या सिर्फ मदर के साइड के हों तो उनमें औरतों का हक मर्द आदमियों के मुकाबले 1:2 रेशियो का रहेगा, यानी मर्द को औरत का दुगना मिलेगा। इफ द एग्जिस्टिंग हेयर्स आर ऑफ बोथ साइड्स, यानी अगर मौजूदा वारिसिन दोनों तरफ के भी हैं यानी बाप के साइड के भी हैं माँ के भी साइड के हैं, देन द 2/3 विल बी गिवन टू द हेयर्स ऑफ द फादर्स साइड। देन जुमला जो मीरास है डिस्टेंट किंड्रेड के लिए उनका 2/3 हिस्सा बाप की तरफ चला जाएगा, इस तरह से कि 2:1 रेशियो उनमें तकसीम होगा मर्द और औरतों के बीच, और 1/3 हिस्सा जो रहेगा ज़वील अरहाम का डिस्टेंट किंड्रेड का वो माँ के साइड के रिश्तेदारों को दिया जाएगा, इस तरह से कि उनमें आदमियों का हक औरतों का दुगना होगा। टोटल नंबर ऑफ हेयर शैल आल्सो बी कंसीडर्ड। अब देखते हैं डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 3 की तफसील। अमॉन्ग द डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 3 चिल्ड्रन ऑफ सिस्टर एंड दोज चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर विल कम हु आर नॉट रेसिडियरीज, यानी कि लेवल 3 के डिस्टेंट किंड्रेड में बहन और भाइयों की वो औलाद आएगी जो रेसिडियरीज में शुमार नहीं होते। सेकेंड पॉइंट देखें, इनिशियली इनहेरिटेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर एग्जिस्टिंग, यानी जब हम इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऐसा इमेजिन करेंगे कि ब्रदर्स और सिस्टर्स एग्जिस्टिंग है, यानी कि उनके बीच रेशियो होता है 2:1, उस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। देन दीज शेयर्स विल प्रोपेगेट टू द डिसेंडेंट्स, रिमेनिंग रूल्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ लेवल 1, यानी एक तरफ भाई की औलाद है और एक तरफ बहन की औलाद है, तो भाई की और बहन की औलाद के बीच रेशियो 2:1 रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, और बाकी का जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड रहेगा वो लेवल 1 के मिसल रहेगा। देयर आर सब प्रायोरिटीज अमॉन्ग द डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ दिस लेवल, ये लेवल के जो डिस्टेंट किंड्रेड है उनमें सब प्रायोरिटीज मौजूद हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड यानी फिगर 4 में बताएंगे। इफ डॉटर्स ऑफ फुल ब्रदर एग्जिस्ट देन डॉटर्स ऑफ कंसंजाइंट ब्रदर विल बी एक्सक्लूडेड as the consanguine brother gets excluded in the presence of full brother, यानी कि अगर सगे भाई की बेटियां मौजूद हों तब बाप शरीक भाई की बेटियां एक्सक्लूड हो जाएंगी, चूंकि बाप शरीक भाई सगे भाई की मौजूदगी में एक्सक्लूड हो जाता है। लास्ट पॉइंट देखें, टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंट किंड्रेड शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये हम एग्जाम्पल्स में समझाएंगे इसकी तफसील। फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ फुल ब्रदर और सिस्टर एंड कंसंजाइन ब्रदर और सिस्टर शेयर्स विल बी इन द रेशियो 2:1, यानी कि हमारे सामने अगर हकीकी भाई की औलाद और हकीकी बहन की औलाद हो और फिर एक तरफ बाप शरीक भाई की औलाद हो और भाई शरीक बहन की औलाद हो तो लड़कों का हक लड़कियों का दुगना रहेगा। Whereas for the descendants of uterine brother or sister, shares will be in the ratio 1:1.
लेकिन अगर हमारे सामने माशरिक भाई बहन मौजूद हों तो उनके डिसेंडेंट्स में यानी उनकी औलाद में, उनके बेटे बेटियों में 1:1 रेशियो में मीरास की तकसीम होगी। यहाँ देखें प्रियोरिटी अमॉन्ग द डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 3 बताया गया है ऊपर। सबसे पहले प्रियोरिटी है सन ऑफ फुल सिस्टर को, उसके बाद डॉटर ऑफ फुल सिस्टर, उसके बाद डॉटर ऑफ फुल ब्रदर, उसके बाद सन ऑफ कंसंजाइन ब्रदर, फिर डॉटर ऑफ कंसंजाइन ब्रदर, नेक्स्ट है सन ऑफ कंसंजाइन सिस्टर, देन डॉटर ऑफ कंसंजाइन सिस्टर, सन ऑफ यूट्रिन सिस्टर, नेक्स्ट इज डॉटर ऑफ यूट्रिन सिस्टर और आखिर में लीस्ट प्रियोरिटी है डॉटर ऑफ यूट्रिन ब्रदर को। अब देखते हैं डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 4 की तफसील। यहाँ देखें अदर डिसेंडेंट्स आते हैं इसमें ऑफ द पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंडफादर और मदर, यानी हमारे दादा दादी या नाना नानी की जो दूसरी औलाद है, चाहे वो हकीकी हो या बाप शरीक हो या माँ शरीक हो, जो कि शेयर्स और रेसिडियरीज में शामिल नहीं है, ये तमाम के तमाम लेवल 4 ऑफ डिस्टेंट किंड्रेड में शुमार होते हैं। यहाँ पहले देखें डिसेंडेंट्स ऑफ द पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी दादा की दूसरी औलाद यानी बाप के अलावा। अकॉर्डिंग टू द इमीडिएसी ऑफ द रिलेशन विद द डिसीज, द डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ फादर्स साइड आर एज लिस्टेड इन फिगर 5, यानी फिगर 5 में बताया गया है कि दादा के दूसरे डिसेंडेंट्स के बीच क्या सब प्रियोरिटी होती है। यहाँ देखें ऊपर सबसे पहले फुल सिस्टर ऑफ फादर यानी बाप की हकीकी बहन टॉप प्रियोरिटी पे रहेगी, उसके बाद कंसंजाइन सिस्टर ऑफ फादर यानी बाप की बाप शरीक बहन, फिर बाप की माँ शरीक बहन यानी यूट्रिन सिस्टर ऑफ फादर, आखिर में यूट्रिन ब्रदर ऑफ फादर यानी बाप का बाप शरीक भाई आएगा। यहाँ पर एक नोट देखें, देयर चिल्ड्रन ऑल्सो फॉल अंडर लेवल 4 डिस्टेंट किंड्रेड, यानी हमने आपको जो राइट पर बताया है उनकी औलाद भी लेवल 4 के डिस्टेंट किंड्रेड में शुमार होगी। मजीद तफसील देखते हैं डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 4 की। लेफ्ट पर देखें डिसेंडेंट्स ऑफ द मैटरनल ग्रैंडफादर। अब हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं नाना की दूसरी औलाद यानी माँ के अलावा जो होती है। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द इमीडिएसी ऑफ द रिलेशन विद द डिसीज, द डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ मदर साइड आर एज लिस्टेड इन फिगर 6, यानी फिगर 6 का जो फ्लो चार्ट बताया जा रहा है इसमें नाना के डिसेंडेंट की सब प्रियोरिटी लेवल्स मौजूद हैं। नोट नीचे देखें, देयर चिल्ड्रन ऑल्सो फॉल अंडर लेवल 4 डिस्टेंट किंड्रेड, यानी इनकी औलाद भी लेवल 4 की डिस्टेंट किंड्रेड में शुमार होगी। ऊपर से स्टार्ट करें, फुल ब्रदर ऑफ मदर यानी माँ का सगा भाई, माँ का हकीकी भाई टॉप लेवल का है, उसके बाद फुल सिस्टर ऑफ मदर यानी माँ की हकीकी बहन, नेक्स्ट है कंसंजाइन ब्रदर ऑफ मदर यानी माँ का बाप शरीक भाई और फिर माँ की बाप शरीक बहन, और आखिर में यूट्रिन ब्रदर ऑफ मदर यानी माँ का माँ शरीक भाई। मेजर रूल्स भी यहाँ पर बताए गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेवल 4 डिस्टेंट किंड्रेड के लिए, यानी खास तौर पे लेवल 4 के जो डिस्टेंट किंड्रेड हैं उनके बीच किन बुनियादों पर तकसीम होनी चाहिए, क्या उनके उसूल हैं। डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ फादर साइड विल गेट 2/3 शेयर एंड दैट ऑफ मदर साइड विल गेट 1/3, यानी फादर साइड के जो डिस्टेंट किंड्रेड है उनको डिस्टेंट किंड्रेड का जो हक बनता है उसका 2/3 दे देंगे, और मदर के साइड के जो डिस्टेंट किंड्रेड है उनको 1/3 दिया जाएगा। पॉइंट 2 देखें, रिमेनिंग रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सिमिलर टू दैट ऑफ लेवल 1, यानी लेवल 1 के जो डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स हैं बाकी के अप्लाई होंगे जू का तू। थर्ड पॉइंट देखें, व्हेन फुल ब्रदर्स और सिस्टर्स आर प्रेजेंट, कंसंजाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड यूटिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गेट एक्सक्लूडेड, यानी जब हकीकी भाई बहन मौजूद होते हैं तब बाप शरीक भाई बहन और माँ शरीक भाई बहन एक्सक्लूड हो जाते हैं, यानी वुरसा में शुमार नहीं होते। फोर्थ पॉइंट देखें, when consanguine brothers or sisters are present, uterine brothers or sisters get excluded, यानी जब बाप शरीक भाई बहन मौजूद होते हैं तो माँ शरीक भाई बहन एक्सक्लूड हो जाते हैं। पॉइंट 5 देखें, distant kindred of father side cannot exclude the distant kindred of mother side and vice versa, यानी बाप की तरफ के जो distant kindred है वो कभी भी माँ की तरफ के distant kindred को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और न ही माँ के साइड के जो distant kindred है वो बाप के साइड के डिस्टेंट किंड्रेड को एक्सक्लूड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट देखें, मैन एंड वीमेन विल शेयर इन 2:1 रेशियो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।